Good morning and welcome to fourth class of haloalkanes and haloarenes. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. Today we are going to talk about methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. One methods of preparation we have already discussed, that is from alcohol. Today second method, that is from हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. तो फ्री रेडिकल क्या होता है? तो होमोलिटिक फिजन के कारण बराबर बराबर जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड. तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि हेलोजिनेशन हो रहा है, और वो कैसा हेलोजिनेशन है? तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. लेट अस कंसीडर एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हेलोजिनेशन हो रहा है उसमें. फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. तो हम देखते हैं क्या कि मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली एल्केन्स, पॉली हेलोएल्केन्स आर फॉर्म्ड and which is very difficult to separate. तो इस केस में यील्ड के आधार पर कि किसका फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है, यही एक तरीका हो सकता है इसको सेपरेट करने का. तो बहुत अच्छा विधि इसे नहीं कह सकते हैं हम. तो हम हेडिंग करने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और जिसमें हम अलग अलग जो है प्रोसेस पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एल्कीन से भी हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हेलोजन. तो हम हेडिंग करें फ्रॉम एल्कोहल. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये सेकेंड रिएक्शन हो जाएगा, और इसमें लिखेंगे फर्स्ट करके बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन undergoes halogenation in presence of UV light to form mixture of isomeric mono poly haloalkanes. तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं. जैसे हम CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरा ब्यूटेन है, और हम यहाँ इसका क्लोरीनेशन कर दिए. तो हम देखते हैं यूवी लाइट, यहाँ जो फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl, और एक हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ क्लोरो, या यहाँ पर कॉर्नर पर ही दे दीजिए. कितना 5 कार्बन हो गया. अरे पा, ठीक. तो यहाँ पर हम दे देते हैं Cl. तो ये मिक्सचर में बना, ये मेरा
यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन। Mixture of monopoly haloalkanes which are difficult to separate, और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं based on these may be separated। तो इस सेम रिएक्शन को हमने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है और इसके मैकेनिज्म को भी देखा है कि किस प्रकार से मीथेन का क्लोरीनेशन होता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है, और वहाँ हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी समझे हैं। ऐसे यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अगर हम इसका क्लीवेज करेंगे और बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये जा कर के हाइड्रोकार्बन से कंबाइन करेगा, ठीक है, और ब्यूटाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल बनेगा, बाद में जा कर के मिक्सचर में बनता है। तो इसके मैकेनिज्म में बहुत नहीं जाना है, बस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और ये मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि मिक्सचर में मिल जाता है और जो हमको चाहिए वो अप्रोप्रिएट वे में नहीं मिल पाता है, जिसको कि हम सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यील्ड के आधार पर हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, यही एक मेथड है सेपरेशन का, तो काफ़ी है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब हम सेकेंड मेथड जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा किस प्रकार से हम हैलोएल्केन्स हैलोएडिन्स बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया कोई भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पेसिस इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अपने से लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का स्थान ले लेना या उसे सब्स्टिट्यूट कर देना, इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे टॉल्यूइन ले लेते हैं, तो एरोमेटिक वाला मेरा हो जाएगा। तो टॉल्यूइन ले लिए हमने और हैलोजिनेशन कराइए, मतलब हैलोजन से रिएक्शन कराइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट आयरन क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और हम देखते क्या है कि जो हैलोजन है हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और हेलोनियम आयन ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसे सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, और ऑर्थो हेलोटॉल्यूइन और पारा हेलोटॉल्यूइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी हम देखेंगे क्या कि ऑर्थो और पारा आइसोमर्स आसानी से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। एक ही मेथड है कि बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट और ड्यू टू डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट वी कैन सेपरेट इट। चूँकि पारा का जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस में फिट बैठ जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन ऑर्थो से, तो यही एक कारण है मतलब इसके सेपरेशन का। तो हम देखने वाले हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मिटा देते हैं। सेकेंड रिएक्शन होगा by electrophilic substitution।
पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन इस प्रकार होना चाहिए, ये है टॉल्यूइन और हमने X2 और ये हम आयरन क्लोराइड के प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराया। चलिए यहाँ Cl2 ही दे देते हैं। तो हम देखते क्या है, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बना एक बार ऑर्थो पे क्लोरीन जुड़ा और एक बार पारा पर जुड़ा। प्लस कर देते हैं, नेम भी हम करेंगे यहाँ पर। ये मेरा हो गया ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन और ये हो गया पारा क्लोरो टॉल्यूइन। यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि ये जो FeCl3 था, क्लोरीन की उपस्थिति में हम देखते हैं कि FeCl3 प्लस Cl2 ये क्या बनाएगा, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर हम ये जो क्लोरीन प्लस देख रहे हैं वो क्या है, क्लोरोनियम आयन, हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। यही इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है। तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ से क्या हो रहा है मेरे पास कि Cl माइनस जो Cl प्लस जो है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि ये सारे पोजीशन पर मेरा हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है ये। और ये H प्लस के रूप में यहाँ से निकल जाता है और ये Cl प्लस यहाँ पहुँच जाता है। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव किया और यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऑर्थो पोजीशन पर से H प्लस को निकाला गया और पारा पोजीशन पर से H प्लस को निकाला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन differences between melting point, they may be separated। इसे हम मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस के कारण सेपरेट कर सकते हैं। चूँकि पारा आइसोमर जो होते हैं, यहाँ पर हम लिखें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर आर ग्रेटर as it fit in crystal lattice which is difficult to break, which is to break। तो इस रिएक्शन में बहुत स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है क्लोरीन से रिएक्शन हुआ और यहाँ जो है लेविस एसिड कैटलिस्ट एज ए हैलोजन कैरियर के रूप में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लियर है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मेरा दूसरा रिएक्शन था।
अब हम थर्ड रिएक्शन के रूप में देखने जा रहे हैं एल्कीन से। हम एल्कीन से भी जो है हेलो एल्केन्स बना पा रहे हैं। कैसे बना पा रहे हैं? तो हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर दें या डायरेक्टली हेलोजन का एडिशन कर दें। तो हम देखने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन, और ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हम देखेंगे क्या कि ठीक है, सैचुरेटेड सिमेट्रिकल अगर जो है एल्कीन है तो जो एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का, तो किसी भी पोजीशन पर हम हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड कर सकते हैं, इसमें तो कुछ बड़ा चीज़ है नहीं। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तब क्या देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल फॉलो होता है। और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट एडेड विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम। तो निगेटिव पार्ट एडेड विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, तो जब हम देखेंगे कि ऐसा कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड था, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उससे हेलोजन जुड़ेगा। तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे, फिर इसके निगेटिव एस्पेक्ट को भी देखेंगे। तो हम तीसरा लिखें फ्रॉम एल्कीन। तो फ्रॉम एल्कीन सी कर देते हैं, ABC। चलिए, इसमें फर्स्ट में हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैसे होगा देखेंगे कि अगर हमने ये सिमेट्रिकल एल्कीन लिया और प्लस HX, तो ये जो रिएक्शन होगा जस्ट डबल बॉन्ड मेरा ब्रेक करेगा और एक पोजीशन पर हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और दूसरे पर हेलोजन को जोड़ देंगे। तो सिंपली ये ऐड हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया। लेकिन हम देखने वाले हैं कि अगर हम अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि ये मेरा जो है प्रोपीन है, तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन, चलिए क्लोराइड रहने दीजिए, और ये जो मेरा प्रोडक्ट निकल करके आएगा, इधर तो CH3 है, कोई परेशानी नहीं, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड था। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल कहता है सिंपल वे में कि निगेटिव पार्ट एडेड विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम्स, मतलब एटम रहने दीजिए, जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उसमें आपस में हम कंपेयर कर लेंगे किसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है और इसके बीच इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन, तो हम इसे डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे
और ये जो है इसमें एक हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट दैट मीन्स यहाँ पर जो H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटेगा, तो ये Cl माइनस जो है यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा, इसके अलावा भी मेरा जो है ये भी मेरा बनेगा, लेकिन एल्ड इसका कम होगा, एज ए माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा और मेजर प्रोडक्ट के रूप में यही बनेगा। तो ये लिख देंगे हम 2-क्लोरोप्रोपेन, ये प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट हुआ 2-क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? अब यहाँ हम देखते हैं क्या, इसी सेम रिएक्शन को अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हम सेम रिएक्शन को ले रहे हैं और यहाँ हम पेरोक्साइड लगा दे रहे हैं। कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो इस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा था, अब यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा काम होगा यहाँ पर। तो जो निगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन से जुड़ रहा था, अब मोर हाइड्रोजनेटेड से जुड़ेगा। दैट मीन्स जिस प्रोडक्ट को हम यहाँ मेज़र कर रहे थे, इस केस में यहाँ माइनर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तो मेरा वही है, देख लें। तो जो मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन है, तो ये है मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये बनेगा। तो यही है मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और इसे हम खेरेस इफेक्ट भी कहते हैं। तो इस इफेक्ट के कारण हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के रूप में बनने वाला था, वह मेजर प्रोडक्ट नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के फलस्वरूप जो 1-क्लोरो वाला है मेरा, ये हो गया मेरा 1-क्लोरोप्रोपेन। तो एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो एकदम स्पष्ट है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो फॉर्मेट है मेरा, क्लियर है एकदम कि डबल बॉन्ड है और HX जो जुड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, एक पे हाइड्रोजन एक पे हेलोजन, लेकिन अनसिमेट्रिकल लेंगे तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होगा और जिसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि जो निगेटिव पार्ट होगा लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन से जुड़ेगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये उल्टा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि एल्कीन में ही सेकेंड रिएक्शन के रूप में एडिशन ऑफ हेलोजन, हम डायरेक्ट हेलोजन को भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ मेरे पास है कि अगर हम ब्रोमीन को जोड़ें और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, किससे? तो एल्कीन से। तो एल्कीन में एग्जांपल ले लीजिए इथिलीन। तो इथिलीन के साथ हम ब्रोमीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन का एडिशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हम देखते हैं क्या कि जो रेड कलर है, रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द टेस्ट ऑफ और द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4
to an alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine constitute the detection of double bond. तो हम देखेंगे एडिशन ऑफ X2 सेकेंड हैलोजन लिख देते हैं। चलिए एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हम जो है इथिलीन हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया और यहाँ रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हम क्या देख रहे हैं, सारा अरेंजमेंट वही रहेगा, सिर्फ बॉन्ड मेरा टूटा डबल बॉन्ड और यहाँ पर हम जो है ब्रोमीन को दिखा रहे हैं ये। और इस तरह का केस जिसमें कि हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ रहे उसे विसनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो पहले इसके नेमिंग की बात करें, ऑलरेडी हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं। तो हो जाएगा इसका अगर कॉमन नेम देखें तो इथिलीन डाइब्रोमाइड और IUPAC नेम अगर देखें तो ये मेरा हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। क्लियर है। तो नेमिंग में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार से नेमिंग, एक जेमिनल था दूसरा विसनल था। जेमिनल में एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़ा हुआ रहता है, विसनल में एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस ये है कि हम लिखेंगे व्हेन ब्रोमीन is treated with alkene in presence of CCl4 carbon tetrachloride, the reddish brown color become डिस्ट्रॉय लिख देते हैं एंड और यहां लिखिए दैट कंस्टिट्यूट द डिटेक्शन, और सीधे डीकलराइज लिख सकते थे। चलिए, द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये हो गया मेरा इस रिएक्शन के लिए एज ए स्टेटमेंट भी। और हम देखते हैं कि जो इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है और विसनल डाइहैलाइड मेरा बनता है। तो ये है फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन से भी हम जो है ये मतलब हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ये पहला तो हैलोजन एक्सचेंज और दूसरा सेंड मेयर रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज में हम देखेंगे फैंकेल्स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और सेंड मेयर रिएक्शन, जो कि मेरे NCERT में डिस्कस किया हुआ है। वो सारा रिएक्शन हम जो है
हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे। बाकी तो और भी बहुत सारा रिएक्शन है जिससे कि हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्लीट फोकस होगा कि जो आपका सिलेबस है क्लास 12th का उसे हम लेके चलेंगे, और एनसीईआरटी बेस्ड जो रिएक्शन है, एनसीईआरटी बेस्ड जो मैकेनिज़्म है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हैलोजन एक्सचेंज जिसमें फेंकेल्स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और एक छोटा टॉपिक हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैनी थैंक्स टू यू।